जय हिंद एस्पिरेंट्स। आज का हमारा शॉर्ट वीडियो है ओजोन परत के बारे में, जिसका समझौता हुआ था 1987 में। तब मॉन्ट्रियल समझौते के तहत ओजोन परत के संरक्षण के बारे में बात हुई थी। सर, ये ओजोन परत क्या होता है? क्या कोई ऐसा परत है जो हमारी रक्षा कर रहा है? बिल्कुल, ये एक ऐसा परत है जो आपको देखने को मिलेगा क्षोभ मंडल और सप्ताप मंडल के बीच में। क्षोभ मंडल क्या होता है सर? क्षोभ मंडल तो वही होता है जिसमें आप लोग हैं, और वो जो किलोमीटर 8 से 10 किलोमीटर तक ऊपर फैला हुआ है, वो उसके दायरे में जो चीज आप देख रहे हैं वो क्षोभ मंडल है। फिर उसके ऊपर शुरू हो जाता है समताप मंडल। अच्छा, तो क्या सर इसका मतलब आप कह रहे हैं कि हमारा वायुमंडल भी कई पार्ट में डिवाइड है? बिल्कुल, क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आगे भी आयन मंडल देखने को मिलेगा आपको। अच्छा, तो इसका मतलब ओजोन जो है समताप मंडल के बीच में कहीं पर है। हाँ, वहीं पर एक पतली लाइन के रूप में है। इसका काम क्या होता है सर? आखिर मतलब किस चीज से रक्षा कर रहा होता है? क्या ऊपर से कोई आक्रमण हो रहा है उससे रक्षा हो रही है हमारी? नहीं, उससे रक्षा नहीं हो रही है। एक्चुअल में क्या होता है कि सूरज की जो किरणें होती है, उसमें जो ब्लास्ट होता है, उसकी जो हाई इफेक्टिव किरणें होती हैं, वो हमारी तरफ आ रही होती हैं। कुछ को तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो, सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या बोल दिया? जब हमारी पृथ्वी घूम रही है, उसके अंदर का जो कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है, गलन अवस्था में है, द्रव्य अवस्था में है। वो घूमने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेट हो रही है। ई का तुम ऐसा समझ लो कि एक ऐसा पावर, एक ऐसा फोर्स जो पृथ्वी की रक्षा कर रही होती है। कुछ ऐसा समझिए कि एक प्रकार का ये एक गुंबद टाइप का है, एक सील्ड टाइप का है जो बाह्य आक्रमण से बचा रहा है। और उसमें जो बाह्य आक्रमण है वो पृथ्वी की तरफ से आती हुई वो परावैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं। अच्छा सर, अब समझ में आया। बिल्कुल, ओजोन लेयर उसी से रक्षा कर रही होती है। अगर डायरेक्ट वो किरणें हमारे बॉडी पर पड़ जाएं तो हमारा स्किन यानी त्वचा पूरी तरीके से जल जाएगा, एकदम लाल हो जाएगा। अच्छा सर, वैसे तो नहीं जैसे कि कभी कभी बोलता है कि सर सनबर्न हो गया, हमको सुनाई पड़ा था। सनबर्न तो अलग चीज होता ही है। धूप में ज्यादा देर तक बैठिए तो सनबर्न हो जाता है, लाल हो जाता है, फिर उस पर एक काली परत जैसी दिखने लग जाती है। लेकिन जब अल्ट्रा वायलेट रेंज ज्यादा पड़ने लगेगी तो उससे स्किन कैंसर तक होने की भी खतरा बढ़ जाता है। अरे सर, इससे कहीं ब्लड कैंसर तो नहीं हो जाएगा? अरे नहीं, ब्लड कैंसर नहीं, केवल स्किन कैंसर तक ही मैं अभी आपको बता रहा हूं, जिसका काफी इफेक्ट पड़ता है हमारे बॉडी पर। इन सब चीजों से रक्षा करता है ओजोन। इसके भी कई पार्ट में बटे रहते हैं, ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर के रूप में। और ए टाइप, सी टाइप, बी टाइप, ये सब जो होते हैं वो किस प्रकार की किरणों को रोक रहे होते हैं, उस आधार पर वैज्ञानिकों के द्वारा इसको डिवाइड किया गया हुआ है। अच्छा, तो ये चीज होता है ओजोन के बारे में। बिल्कुल, इसके लिए कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत इसकी रक्षा की बात उठी थी, क्योंकि आप जो स्प्रे नहीं इस्तेमाल करते हैं उसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। कौन सा स्प्रे सर? वो जो परफ्यूम में इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल उनसे भी निकलता है। और साथ ही साथ जो हमारा एसी हो गया, फ्रिज हो गया, इन सब जगहों से भी निकलता है ये सब चीजें। और ये सब ऊपर की ओर चले जाते हैं। ऊपर जाने के बाद ये सीधे ओजोन के साथ रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के बाद ओजोन के O3 को तोड़ देते हैं। और जैसे ही O3 टूटा, यानी कि पूरा सुरक्षा कवच टूट जाता है, और टूटने के बाद पूरी जो किरणें होती हैं वो डायरेक्ट हमारे पृथ्वी पर आ रही होती हैं।
और इसका सबसे ज्यादा असर आपको देखने को मिलेगा नॉर्वे चले जाइए, ऊपरी नॉर्थ हिस्से में चले जाइए, वहां पर तो इसका इफेक्ट और साथ ही साथ नीचे अंटार्कटिक महाद्वीप में भी देखने को मिल रहा है। नॉर्वे की तरफ आप जाएंगे तो वहां देखेंगे कि पूरा वहां ओजोन लेयर में छेद हो रहा है। अच्छा सर, वही जो आप हम हमेशा सुनते आते थे, अरे हम भी सुनते थे कि छेद हो गया, लगता है किसी ने उसमें भाला चुभो दिया हो। नहीं, भाला नहीं चुभोया गया है, उसको आपके द्वारा भेजे गए क्लोरोफ्लोरोकार्बन ने छेद कर दिया है, वो भाले की तरह काम कर रहा है। हाँ, अब समझ में आया, छेद होने का मतलब ये होता है। अब जब कोई परत वहां पर रही नहीं जाएगी तो छेदे कहेंगे उसको, और डायरेक्ट किरणें पड़ रही होंगी। तब वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने मिलकर के सम्मेलन बुलाया और कहा कि हम ओजोन को बचाएंगे, पर्यावरण को प्रदूषण होने से बचाएंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करेंगे। उसकी लिए फिर क्या हुआ, HFC लाया गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन लेकर आया गया, लेकिन वो ओजोन को तो नुकसान नहीं पहुंचाया, उसने जलवायु में ही चेंज करना शुरू कर दिया। ये लो, ये क्या हो गया सर। अब फिर किगाली समझौता करवाया गया, उसमें उसको हटाया गया। ये तो बात हो गई अलग। मेनली तो अभी हमारा मेन टॉपिक है ओजोन के बारे में। इसलिए 1987 16 सितंबर का वो दिन था जब पहली बार मनाया गया था, और प्रेजेंट टाइम पर आज 2022 आ गया है। इसकी थीम जो रखी गई है, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करना है, रक्षा करने वाले वैश्विक सहयोग, यानी कि ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। तो ये हमारा थीम है जो अक्सर क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं। जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें अक्सर ओजोन लेयर के बारे में पूछ लेता है, उनके डेज के बारे में पूछ लेता है, उनका कौन सा समझौता हुआ था उसके बारे में पूछ लेता है, कहां पर हुआ था, किस सन में हुआ था, और उसके थीम के बारे में तो 100% पूछ लेता है। तो ये थी शॉर्ट जानकारी ओजोन लेयर के बारे में। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।